कुलकर्णी दीदी के हाथ से डब्बा क्यों छीना ठहरा आपने? जानती ठहरी ना, लोगों के हाथ से सामान छीनने का काम बंदरों का हुआ ठहरा। यार बे, तूने मुझे बंदरिया बोला? ये कुछ सारा दिन बंदरिया की तरह यहाँ से वहाँ से यहाँ भटकती रहती है। ये तमीज नाम की कोई चीज है? ला, दे मुझे, ला। ये चाहिए ना आपको? लीजिए, आइए ना, लीजिए। ला, ला दे मुझे। ये मेरा सामान है, ला दे। इस पर आपका नाम ना लिखा ठहरा। ये डिब्बा मुझे पहले मिला तो मैं रखूंगी। छोड़िए सामान है, ला दे मुझे। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। छोड़िए, छोड़िए। बंद करो की शैतानी। ये पार्सल मेरा है और मैंने मंगवाया है। पता चल गया है? हमारा है। बढ़िया है। नील भैजी और चाहत तक पहुंचाने के लिए इस गुड़िया की सही जगह पता है मुझे। अब बस तुझे जोर जोर से रोना है, फिर कोई ना कोई चुप कराने आएगा और उसके हाथों पर मुझे की सच्चाई लग जाएगी और फिर सबको पता चल जाएगा कि सरस्वती दीदी के हत्यारे प्रमुख जी हैं। सिस्टर प्लीज बेड नंबर 9 पे जाकर चेक कीजिए कि ड्रिप खत्म हुआ है या नहीं। आप डॉक्टर, आपकी तबीयत ठीक है ना? अब हाँ मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। आप जाके प्लीज पेशेंट्स को चेक कीजिए। चाहत, 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 मेरी बात सुनो। रूम नंबर 6 में इमरजेंसी, प्लीज तुम जल्दी चलो। हाँ चलिए। नील, यहाँ तो कोई भी नहीं है। एक पेशेंट है ना? कौन? इधर आओ तुम। नील, आप क्या कर रहे हैं? एक पेशेंट है जो खुद का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। अगर तुम बेहोश हो गई ना तो पेशेंट की सलाइन तुम्हें चढ़ानी पड़ेगी। नील, लेकिन मैं आई नो तुम कहोगी मुझे हॉस्पिटल में नींद नहीं आती, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन उसका भी प्रबंध किया है मैंने। पीछे देखो। क्या तुम ही कहती हो ना कि लिलीज की खुशबू से इसे शांति वाली नींद आती है। नॉट बैड मिस्टर नीलकंठ बरदियानी। बाय द वे थैंक यू। अब वैसे मैं यहाँ पे डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ सोने नहीं आती, मैं काम करने आती हूँ, तो मैं चलती हूँ प्लीज। चाह तुम बैठो यहाँ पे आराम से। चाहता अगर तुम जिद करोगी तो मैं भी जिद करूंगा। मैं भी खाना पीना छोड़ देता हूँ, मर जाऊंगा मैं भूखे पेट। खबरदार जो आपने दोबारा ऐसे लफ्ज निकाले तो। वैसे नील, हमारा प्यार ना बहुत स्पेशल वाला है। साथ जिएंगे और साथ जीते रहेंगे। ये मरने वरने वाला ना सीन बीच में नहीं लाना है, ठीक है? आपको मेरी बात समझ आ गई ना? नहीं 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 चाह, तुम हर बार की जैसे मनमानी नहीं कर सकती हो। चाह प्लीज चुप लेटो तुम। प्लीज तुम निकालो इसको। नील उतारो तुम, चलो छोड़ो। आप भी ना लाओ ये इधर। चाह तुम लेटो आधे घंटे के लिए प्लीज। आप मेरी कितनी फिक्र करते हैं ना। आपको पता है आज तक तो आप सिर्फ मेरी आदत थे, लेकिन अब धीरे 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 मेरी जरूरत बनने लग गए। तो इसमें हर्ष क्या है? नील, अगर इस मोहब्बत के साथ बड़ों की दुआएं भी होती तो हर्ष नहीं होता ना। I mean, आप भी ये बात जानते हैं, सब लोग हमें अलग करने की साजिश कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लगता है
कि कहीं इस मोहब्बत और मजहब की लड़ाई में हम हार न जाए। कुछ नहीं होगा चाहत, तुम ज्यादा मत सोचो, तुम बस अभी नील, आपने पापा से बात की? आपने पापा से कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? नील देखिए, पापा हमसे बड़े हैं और अगर आपने पापा से बदतमीजी की होगी ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ओ महानता की देवी, हमारे बड़े कैसे हैं ये भी तो देख लो। अरे उनसे तो लड़कर भी कुछ फायदा नहीं है, कुछ नहीं बदलने वाला है। अरे पापा, अरे चाहत छोड़ो, चाहत मेरी बात सुनो। एक जमाना था जब उन्होंने तुम्हें खुद बख्श का दर्जा दे दिया था, और जब तुम्हारे धर्म की सच्चाई पता चली तो तुम्हारी अच्छाई नजर नहीं आती उन्हें। अच्छा फर्ज कीजिए कि आपने बप्पू भैया को चाहत का दर्जा दे दिया। What? बप्पू को मैं अपनी पत्नी का स्थान क्यों दूंगा? अरे बाबा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अच्छा मान लीजिए कि आपने ऐसा किया और आपको बाद में पता चलता है कि भोपू भैया एक्चुअली में लड़की नहीं लड़के हैं और उन्होंने आपसे लड़की होने की बात छुपाई। चाहत, 5 साल की उम्र से बप्पू को जानता हूं मैं, लड़का है वो। अरे बाबा, इमेजिनरी सिचुएशन है। मान लीजिए कि बप्पू भैया आपसे लड़की बनकर मिले होते और आपने उनको चाहत का दर्जा दे दिया होता। मेरा मतलब है कि जितना प्यार आप मुझसे करते हैं ना, उतना ही प्यार भोपाली से करते हैं। बट देन आपको बाद में पता चलता कि वो भोपाली नहीं भोपिंदर है, तो आपको ऑफ कोर्स बुरा लगता ना। आपको ऐसा लगता ना कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। नील, उसी तरह पापा को भी चीटेड फील होता होगा ना। तुम्हारे उदाहरण दिन पे दिन बकवास होते जा रहे हैं। चाहत, मैं मानता हूं कि व्यास जी के दिल को ठेस पहुंची है, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो प्राकृतिक आपदा आई है उसका इल्जाम तुम पर लगा दे। वो मेरी पत्नी को बदनाम किया है ना उन्होंने। तुम देखना मैं क्या करता हूं। नील, चुप तुम। हाँ साबुन खत्म हो गया, साबुन दो ना जरा जल्दी। वो जल्दी दो ना। हाँ हाँ, वेट ला रही। चाहत, पानी जल्दी से। अब रुकिए। वो मग भी नहीं मिल रहा है, मेरी आंखें बहुत जल रही है, साबुन चला गया। प्लीज मुझे, तुम अंदर आओ ना एक बार। नील, आप भी ना बच्चों से हरकतें करते हैं। नील, चाहत जल्दी करो, मेरी आंखें बहुत जल रही है, जल्दी करो तुम। हो गया, अब मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। इधर आओ, अधूरा काम छोड़ के कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, चाहत ऐसे अकेले नहाने का मन नहीं है, तुम इधर आओ ना। ओके फाइन, तो आप बिना नहाए बैठिए, मुझे काम है। ओए हेलो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी मैं बाहर जाऊंगा और व्यास जी के साथ लड़ाई करूंगा मैं। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? हाँ कर रहा हूँ, अब है तो है। नील, क्या कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा, तुम लगाओ साबुन मुझे। नील, शिव 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 शिव। ए भगवान, ये सब दिखाने से पहले उठा क्यों नहीं लिया? देखा कितना भयानक उदाहरण था तुम्हारा। इस ड्रामेबाज भोपाली को अपनी पत्नी का दर्जा देता मैं। नील, बब्बू भैया आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। चाबी भेजी, ये खुलने में क्यों ना रहे? हाँ चल ठीक है, अभी बकवास बंद कर। जो तुझे काम दिया था किया तूने? हाँ हाँ, ये रहे पूरे 500 पोस्टर्स। ये देखिए। पोस्टर्स किसके लिए? चाहत, जो लोग तुम्हारी बदनामी कर रहे थे ना, उनको करारा जवाब देने के लिए पोस्टर छपवाए मैंने। बोपू, तू यही रुक, मैं चेंज कर आता हूँ। सारे शहर में लगवाने हैं पोस्टर। नील, बब्बू भैया, एक तो ये भी इतने जिद्दी है ना, ऊपर से पापा भी कितने नाराज होंगे ना, उनसे मान की पदवी भी छीन ली। और नील है कि उन्हें और गुस्सा दिलाए जा रहे हैं।
पता नहीं अगले महंत कौन बनने वाले हैं। मतलब मेरे पिताजी कह रहे थे कि अगले महंत की घोषणा बहुत दिन पहले ही हो जाती है, पर इस बार तो कोई समाचार भी नहीं। पप्पू भैया, आई जस्ट होप किसी भी तरह बड़े वाले पंडित जी मान जाए। मैं पापा को इतना सैड नहीं देख सकती। किसका काम है ये? बच गया पप्पू, लगता है व्यास जी को करारा जवाब मिल गया भैजी से। बाहर चलते हैं। क्या है ये? व्यास जी, मंदिर के नए महंत को नियुक्ति का मुहूर्त कल का निकला हुआ है। क्योंकि आप ये पदवी हस्तांतरित कर रहे हैं, इसलिए शपथ विधि भी आपके ही कर कमलों द्वारा की जाएगी। जी, कैसी आपकी आज्ञा? क्या मैं जान सकता हूं कि नए महंत कौन होंगे? मंदिर समिति सदस्यों का एक मत से निर्णय है कि प्रमुख जी को ही मंदिर का महंत बनाया जाए। जी आचार्य जी, मैं इनका स्थान नहीं ले सकता। मैं अपने गुरु का स्थान नहीं ले सकता। एक समिति ने सोच समझ कर ही निर्णय लिया होगा। लेकिन फिर भी स्वराजी, आपकी पीड़ा का अंदाजा है मुझे, पर मैं आपकी पीड़ा का कारण कैसे बन सकता हूँ? बस कीजिए नाटक प्रमुख जी। क्या आप पहले से नहीं जानते थे कि आप महंत बनने वाले हैं? मैंने आपको खुद पंडित जी से बात करते हुए सुना था कि इस राज की खबर किसी को कानो कान नहीं होनी चाहिए। और जो इंसान इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने से पहले झूठ और फरेब करे, वो महंत कैसे हो सकता है? स्वराजी, इसकी बात पर विश्वास नहीं करना, झूठी है ये। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है हमारे धर्म कार्यों के बीच में बोलने का। मैं जानती हूँ बाबा कि मुझे आपके मजहब के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि खुदा का नेक बंदा इबादत की शुरुआत फरेब से नहीं कर सकता। और मेरा दिल जानता है पापा कि पदवी का हकदार आपसे बढ़कर और कोई नहीं है। शायद तू ये भूल रही है, तेरे ही कारण मुझसे ये मेरी पदवी छीनी गई है। अब मैं जीवन में कभी महंत नहीं बन सकता। बाबा, अगर आप नहीं तो आप जैसा कोई जिसका मन साफ हो और खुदा की इबादत पूरी ईमानदारी से करे। वैसी श्रद्धा तो मेरे रक्त में है, लेकिन जो मेरा बेटा है, मेरा रक्त है, वो तेरे रंग में रंग चुका है। इस जन्म में तो उसे ये पदवी नहीं मिलने वाली, क्योंकि उसने तुझसे शादी करके अपने धर्म का अपमान किया। इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्मों तक ये पदवी स्वीकार नहीं कर सकता मैं। क्योंकि मेरा और चाहत का रिश्ता सिर्फ एक जन्म का नहीं है, 7 जन्मों का है। क्योंकि मेरी नजरों में पूजा से ऊंचा प्रेम, मंदिर से ऊंची मोहब्बत और इबादत से बढ़कर इश्क है। और व्यास जी, मेरी सोच को आप बदल नहीं पाएंगे। शाबाश, निर्णय हो चुका। कल इसी आंगन में आलेख को नए महंत पद की शपथ दिलाऊंगा। और आलेख जी सर, कह दो इस नीलकंठ से कल हमारे धार्मिक कार्यक्रम में इसकी पत्नी नजर नहीं आनी चाहिए। लाइफ बॉय प्रेजेंट्स इंडियन प्रो म्यूजिक लीग पावर्ड बाय पार्ले जी ओपनिंग सेरेमनी 2 दिन बाद रात 8 बजे ZEE TV पर।
यार भी ये ऐसा लग रहा है जैसे गांव में बाढ़ और घर में तूफान आया है। ये क्या हाल बना रखा है? माँ कृपा के झूले में एक गुड़िया रखी थी, वो देखी क्या आपने? ये सब गुड़िया गुड़िया कर रहे हैं। वो तो मैंने दान में दे दी ट्रीट कैंप में। क्या दान में दे दी? हाँ। मतलब वो गुड़िया इस घर में नहीं है ना? हाँ नहीं है। चल जल्दी से समेट दे। बच गए। इसका मतलब परमूजी का राज अब भी राज है और अब उन्हें महंत और मुझे महंताइन बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे चलो इन्हें अस्पताल ले चलते। अंकल 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 आपको कुछ नहीं होगा अंकल। चल टैक्सी बुलाइए फटाफट। अंकल कुछ नहीं होगा आपको। अंकल 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 बताइए ना। सरस्वती का खून तुम्हारे बाबा ने। आलेख आलेख नोटियाल अंकल अंकल वो गुड़िया लाल कबर में। लाल कबर। अरे ये तो मर गए। इसका मतलब सरस्वती का कत्ल परमुजी ने किया है। इसके शौहर बता रहे थे कि टहलते वक्त ये अचानक इसे चक्कर आने लगे, पर आई डोंट अंडरस्टैंड इसके वाइटल्स इतने क्रिटिकल क्यों हैं? बाबा ब्लीडिंग तो नहीं है पर घुटनों पे एब्रेशन फ्रेश है। शायद इन्हें कोई ट्रॉमा हुआ है, वो भी कुछ ही देर पहले। प्रमुख जी की जो माला आपने पहनी है वो आपकी है। वही मैं सोचूं कि स्टोर रूम में किसकी माला पड़ी है। मेरी आंखों को धोखा देने के लिए नीलकंठ की माला पहने बैठे हो तुम। प्रमुख जी उस दिन लोहे की फैक्ट्री में आप दोनों क्या कर रहे थे? मेरे बाबा की जिंदगी बर्बाद करने वाले। प्रमुख जी मेरे बाबा की ऐसी हालत के जिम्मेदार व्यास बाबा के दर्द के जिम्मेदार, नील की तकलीफ के जिम्मेदार गोलू से उसकी माँ का आंचल छीनने वाले प्रमुख जी है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं प्रमुख जी को नहीं छोड़ूंगी। मैं प्रमुख जी को मान नहीं बनने दूंगी। अब वक्त आ गया कि प्रमुख जी की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ जाए। ओम पवित्र पवित्र वैवस्य वामदेव ऋषि विष्णु देवता गायत्री छंद हृदय पवित्रीकरणे विनियोगः। आखिर सब्र का फल मीठा ही होता है। आज आपको मेरे पैर धोते देख लिया, बस बड़ी चैन की नींद आएगी।
नीलकंठ, तुझे मान पद का ये विशेष जनेऊ पहने देखने का मेरा सपना तो पूरा नहीं हो पाया। कम से कम होने वाले नए मान को अपने हाथों से जनेऊ तो बना। आचार्य। अवश्य। मम व्रते ते इदं ददामि, मम चित्तं नु चित्तं ते अस्तु।